प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लाया हूं जिनको आप अक्सर हिंदी में बोलते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में भी बोलूं, बट ये दिक्कत है कि आप उसको बोल नहीं पाते हैं। उसके रूल्स आपको मालूम नहीं है कि मुझे उसको कैसे बोलना है। यदि मैं उसको इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ तो कैसे बोलूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आज उन्हीं सेंटेंसों को आपको बताने वाला हूं कि यदि ऐसे सेंटेंस आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे और आसानी से बोल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैंने आपके सामने ऐसे ही सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। एक्सरसाइज के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में बोल ले जाएंगे और ट्रांसलेट भी कर ले जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे पीटा गया, या ऐसा कहा जाए उसे पीटा गया था। चाहे उसे पीटा गया या पीटा गया था, बात एक ही है। दूसरे को देखेंगे, मुझे 100 रुपये दिए गए या मुझे 100 रुपये दिए गए थे, बात एक ही है। ठीक, आपको गाली नहीं दी गई, मान लीजिए कोई है, कहा जाए आपको गाली नहीं दी गई। फिर मुझे कुछ नहीं दिया गया, मुझे कुछ नहीं दिया गया। आगे इसी प्रकार से आप समझेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या उसे दोबारा बुलाया गया। फिर क्या काम पूरा नहीं किया गया, तुमको क्या कहा गया था, तुमको क्या कहा गया था। फिर अगला देखेंगे, उसकी मदद क्यों नहीं की गई। फिर आपके सामने मैंने और भी सेंटेंस लिखे हैं, देखिए 10 सेंटेंस है। अगला है, उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, उसे यह काम करने को कहा गया। तो ये 10 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। इन 10 सेंटेंस के माध्यम से मदद से आप हज़ारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस, करोड़ों सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और आसानी से बोल पाएंगे। तो आज मैं आपको उन रूल्स को बताऊंगा जो आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसों को आप देखिए तो आपको देखने के बाद एक जानकारी मिलेगी, एक आपको पता चलेगा। देखिए, इस सेंटेंस को देखेंगे, उसे पीटा गया या गया था। इस सेंटेंस को देखेंगे तो दिए गए या गए थे। इस सेंटेंस को देखेंगे तो गई, इस सेंटेंस को देखेंगे तो गया, इसमें भी देखेंगे गया। इस प्रकार से गया, गई, गए। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस हो जिसके अंत में आ था, ई थी, ये थे, या आ ई ये इनकी मात्राएं आए। फिर गया, गई, गए, किया, की, किए, दिया, दी, दिए। इस प्रकार से सेंटेंस के अंत में आ रहा है, या गया था, गई थी, गए थे, किया था, की थी, किए थे, ऐसे आए तो आपका होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट प्यारे स्टूडेंट्स, आप पढ़े होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और कुछ होती है। ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे, गया था, गई थी, गए थे, लिया था, दिया था, किया था। ये सब आपने पढ़ा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बट प्यारे स्टूडेंट्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब ये पैसिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में यदि नहीं मालूम है आपको तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, उनको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करे उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट स्वयं ना करे बल्कि उसके द्वारा किया जाए तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। अब कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? तो पैसिव वॉइस को मैं बता रहा हूं, तो पैसिव वॉइस देखेंगे, इसमें पैसिव वॉइस में प्रायः आपको दो क्रियाओं का होना प्रतीत होगा। जैसे देखो, पीटा, पीटना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, दो क्रियाएं। इसमें भी देखिए, दिए मतलब देना और जाना भी एक क्रिया है, दो क्रियाएं। इसमें देखिए, दी मतलब गाली देना भी एक क्रिया है और गई भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है। इसमें दिए गए, दिया देना भी एक क्रिया और जाना भी एक क्रिया। इसमें देखिए, बुलाना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है। तो जब किसी सेंटेंस में दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो, कितनी क्रियाओं का? दो क्रियाओं का। जब किसी सेंटेंस में दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो, उसमें सब्जेक्ट का पता ना रहे कि सब्जेक्ट कौन है, तो आपका होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस।
तो देखिए इसमें उसे पीटा, पीटा और गया, जाना, दो क्रियाएं। जब किसी सेंटेंस में दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो, पता चले, तो आपका होता है पैसिव वॉइस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कब होगा? जब उसके अंत में गया था, गई थी, गए थे, किया था, की थी, किए थे, या था, ई थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था, ये सब आए और उसके साथ साथ और उसमें एक कोई वर्ब हो, तो उसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो उसके बनाने के नियम जानेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले बनाना सीखेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस कैसे जानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है? यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम हो, जैसे देखो इसके अंत में पूर्ण विराम हो और उसमें कोई नहीं शब्द ना हो, तो सिंपल सेंटेंस होता है। देखो इसमें कोई नहीं शब्द है, नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस। अब उसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे वाज वर। क्या लगाएंगे? वाज वर। अब आप कहते होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस है, इसलिए वाज वर लगेगा। वाज वर लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे V3 और उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड और उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर V3, फिर अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? उसे पीटा गया। किसे पीटा गया? तो उसे। तो उसे की अंग्रेजी होता है हिम, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना है सब्जेक्टिव केस, तो उसे की अंग्रेजी हिम ना लगाकर क्या लगाएंगे? ही। अब लगाना है ऑब्जेक्ट हो गया वाज या वर, तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, तो ही वाज। और उसके बाद V3, पीटना का अंग्रेजी होता है वीट और उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे वीटन। अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे फुल स्टॉप। ही वाज बीटन, उसे पीटा गया था या उसे पीटा गया। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस समझेंगे, मुझे 100 रुपये दिए गए या मुझे 100 रुपये दिए गए थे। देखो अंत में पूर्ण विराम है, इसमें कोई नहीं शब्द नहीं, तो सिंपल है। तो सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे? मुझे। मुझे की अंग्रेजी मी और मी को सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हो जाएगा आई। इसके साथ लगाते हैं वाज। आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है, पास्ट में सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वाज लगाएंगे। फिर V3, देना। देना का अंग्रेजी होता है गिव, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन। 100 रुपये मतलब 100 रुपये, तो लिख देंगे 100 रुपीज़। चाहे आप शब्दों में लिख दें, वर्ड्स में लिख दें या डिजिट में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे समझेंगे। आपको गाली नहीं दी गई। देखिए इसके अंत में पूर्ण विराम है, लेकिन इसमें नहीं शब्द है, तो जब अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द हो, तो आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बस कुछ नहीं करना, वैसे बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर, ठीक, और उसके बाद लगा देंगे नॉट और उसके बाद लगा देंगे V3 और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। बस ऐसे करना है, नॉट लगा देंगे। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द है तो नेवर लगाएंगे, अन्यथा नॉट ही लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसको बनाया जाए। आपको गाली नहीं दी गई, तो किसको गाली नहीं दी गई? आपको। आपको की अंग्रेजी होता है योर, लेकिन इसको सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हो जाएगा यू। यू और यू के साथ लगता है वर, फिर नॉट लगाएंगे जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट, और फिर V3, गाली देना का अंग्रेजी अब्यूज, उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे अब्यूज्ड, और कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। यू वर नॉट अब्यूज्ड, आपको गाली नहीं दी गई। ठीक, इस प्रकार से बनाएंगे। अगला सेंटेंस समझेंगे, मुझे कुछ नहीं दिया गया। तो देखिए अंत में पूर्ण विराम है और इसमें नहीं शब्द है। अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द हो, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसे? मुझे। मुझे की अंग्रेजी मी, लगाएंगे सब्जेक्टिव केस आई, इसके साथ लगता है वाज, फिर उसको लगा देंगे नॉट, और देना का अंग्रेजी होता है गिव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, फिर अदर वर्ड कुछ, कुछ की अंग्रेजी होगा एनीथिंग। ठीक, इस तरह बनाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं आई वाज, नॉट ना लगाकर लगा देंगे गिवन और उसके बाद लगा देंगे नथिंग। ऐसा भी बना सकते हैं, आई वाज गिवन नथिंग। नथिंग का प्रयोग करेंगे तो नॉट नहीं लगेगा, लेकिन एनीथिंग लगाएंगे तो नॉट यूज होगा। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या उसे दोबारा बुलाया गया। तो इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट प्यारे स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें, उन्हें कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब देखिए क्या इसका आंसर यस या नो दे सकते हैं। क्या उसे दोबारा बुलाया गया, तो आप कह सकते हैं यस हाँ, या कह सकते हैं नो नहीं। अर्थात इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए ये है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके शुरू में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और अगर कभी कभी हो रहता है क्या नहीं होता, लेकिन उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। शुरू में ना होकर कहीं रह सकता, अंत में हो सकता है, लेकिन यदि उसका आंसर आप यस या नो में दे सके तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे वाज या वर, इनमें से कोई एक लगाएंगे, ठीक। उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगा देंगे V3, और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस रूल पे बनाएंगे। सबसे पहले वाज वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वाज वर लगाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर किसे दोबारा बुलाया गया? उसे। उसे की अंग्रेजी हिम, यहाँ लगाया जाएगा ही के साथ लगता है वाज। वाज ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद ही। फिर V3 बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड। फिर वाज ही कॉल्ड, और दोबारा का अंग्रेजी होगा अगेन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड है ही नहीं, अदर वर्ड में अगेन हो गया, ठीक। आगे समझेंगे। क्या काम पूरा नहीं किया गया? देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शुरू में क्या है? तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं एक शब्द आ गया नहीं, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, नॉट के बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है, बस इतने करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले वाज या वर लिखो, ऑब्जेक्ट देख लो क्या, काम, तो काम की अंग्रेजी वर्क, इसके साथ लगेगा वाज, वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट द वर्क, उसके बाद इसमें नॉ ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, जब नहीं शब्द हो तब वाज द वर्क नॉट। और पूरा करना, पूरा करना का मतलब समाप्त करना, तो उसका हो जाएगा डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, और फिर क्वेश्चन मार्क। वाज द वर्क नॉट डन, क्या काम पूरा नहीं किया गया, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। अगला सेंटेंस आप समझेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुमको क्या कहा गया था। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है, उसकी मदद क्यों नहीं की गई, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है। बट प्यारे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखेंगे, इसके शुरू में क्या नहीं है, इसके भी शुरू में क्या नहीं है। तो जब शुरू में क्या ना हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन वो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो ना दे सकें, बल्कि डिटेल में आपको बताना पड़े, तो उसे कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे आपसे पूछा जाए तुमको क्या कहा गया था, तो आप कहेंगे यस या कहेंगे नो? नहीं, बिल्कुल आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लगाएंगे वाज या वर, ठीक है, इनमें से कोई एक। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे V3, उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो कहाँ, कब, क्यों, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, ये सभी आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट। फिर अब लगाओ वाज या वर, तो सब्जेक्ट देख लो, तुमको मतलब तुम्हें, और तुम्हें की अंग्रेजी होता है यू, तो इसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू के साथ लगता है वर, तो व्हाट वर यू। और कहना, कहना का अंग्रेजी होता है से, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेड, व्हाट आर यू सेड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड है नहीं, ठीक। अगला समझेंगे, उसकी मदद क्यों नहीं की गई। देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें नहीं भी है, तो ये WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, बस इतने करना। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई। उसके बाद लगाओ वाज वर, तो उसकी अंग्रेजी होता है हिज, ठीक, या हिम, हिम और हिम बना है वो ही से, तो हो जाएगा वो ही के साथ लगता है वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, तुरंत लगाओ नॉट, नॉट,
उसके बाद V3, देखो मदद करना, तो मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प, और उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे हेल्प, वाई वाज ही नॉट हेल्प्ड, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे आप हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से बोल पाएंगे। ये तभी संभव है प्यारे स्टूडेंट जब इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान। यदि आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो जड़मत खुद सुजान मूर्ख को भी ज्ञान हो जाता है कि कैसे कोई चीज़ करना है। तो ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड है, जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ये 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है। उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, सॉरी यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, उसे यह काम करने को कहा गया, ये तो सही लिखा है। ये दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसकी ट्रांसलेट क्या होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, हिचकिचाएं बिल्कुल ना। और इससे कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो और ऐसे आप वीडियो, ऐसे ही चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। आपको वहाँ पर रेड कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आएगा नोटिफिकेशन, जिस पे ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।